आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जबरदस्त और ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी के अच्छे दिन लौट आए हैं। लोकसभा चुनाव में मिली कम सीटों के सदमे से उबरते हुए बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाया और अब बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए रणभेरी फूंक दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है तो नए चेहरों पर भी दांव खेला है। बीजेपी ने हरियाणा के ही पैटर्न पर महाराष्ट्र में भी जातियों को लेकर सियासी बैलेंस बनाने की कोशिश की है। बीजेपी ने मराठा और ओबीसी समेत दलित और आदिवासी के साथ जातीय समीकरण तय किए हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी विपक्षी महाविकास अघाड़ी में मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर टेंशन बरकरार है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट ने अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। कभी सीटों में पेच तो कभी सीएम पद के चेहरे को लेकर खींचतान जारी है। लेकिन अब एक नई खबर ने महाविकास अघाड़ी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। दरअसल चुनाव से पहले राज्य के माहौल को लेकर एक बड़ा सर्वे हुआ है। लोक नीति CSDS के प्री पोल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 माह में एकनाथ शिंदे की सरकार ने राज्य में एंटी इनकम्बेंसी पर काफी काबू पा लिया है। हालांकि 4 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को झटका लगा था। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से केवल 9 सीटें ही बीजेपी जीत सकी थी। लेकिन इस सर्वे में अब महाराष्ट्र की जनता शिंदे सरकार पर भरोसा जता रही है और सरकार को लेकर उसके मन में कोई नाराजगी नहीं दिख रही। ऐसे में महायुति इस विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकता है। ये सर्वे 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच करवाया गया है। इसमें शिंदे सरकार के प्रदर्शन पर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई है। शिंदे सरकार ने हाल ही में अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसमें लोगों से पूर्व की उद्धव सरकार की तुलना में शिंदे सरकार को लेकर सवाल किए गए हैं। ऐसे ही एक सवाल पर अधिकतर जनता ने ये बताया कि प्रदेश के विकास और सामाजिक सौहार्द के हिसाब से पूर्व की एमवीए सरकार बेहतर थी, तो वहीं पानी, बिजली, सड़क जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में शिंदे की सरकार बेहतर है। सर्वे में पाया गया कि शिंदे सरकार से नाराज लोगों की संख्या कम है, बल्कि इस सरकार के कामकाज से संतुष्ट लोगों की संख्या ज्यादा देखी गई। मोटे तौर पर हर 5 में से 1 वोटर यानी कि 20% वोटर इस सरकार के कामकाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। दूसरी तरफ इससे असंतुष्ट लोगों का प्रतिशत 18% था। यहाँ शिंदे सरकार के पक्ष में जो चीज सबसे अच्छी है वो ये है कि आम जनता तक वेलफेयर योजनाओं की व्यापक पहुंच रही है। दरअसल महायुति सरकार ने इस बार इतनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिनका आम जनता को फायदा मिला और यही वजह है कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं ने आम जनता की नाराजगी दूर करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की थी, जिसके तहत महिलाओं को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। चुनाव की घोषणा से पहले ही सरकार ने नवंबर तक की किश्त जारी कर दी है, यानी कि तमाम महिलाओं के खाते में 7500 रुपए पहुंच चुके हैं। ऐसे में सर्वे ने बीजेपी और महायुति सरकार का चुनाव की तैयारियों को लेकर हौसला बढ़ाने का काम किया है। बाकी देखने वाली बात यह रहेगी कि चुनाव आते आते मतदाताओं का रुझान किस मुद्दे पर, किस पार्टी की तरफ होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।